जय श्री कृष्णा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता अवश्य सुनिए। भगवत गीता अवश्य सुनिए और पढ़िए, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाई दे। भगवत गीता में सारे मुश्किल का हल है। कृष्ण कहते हैं, अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कृष्ण कहते हैं, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा, ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो आपका सारा यकीन मानिए सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके पास कुछ आया है तो ईश्वर की मर्जी से आया है, और या कुछ आपसे छिन गया है, आपके पास से चला गया है, तो वो भी ईश्वर की मर्जी से गया है। आपका उसमें कोई दोष नहीं है, कोई हाथ नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा ने किया है। कृष्ण कहते हैं, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ईश्वर की मर्जी समझिए आपके पास साथ जो भी हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कोई भी व्यक्ति निर्बल, दुर्लभ, कमजोर नहीं होता है। उसका मन उसे कमजोर बनाता है और मन उसे बलवान बनाता है। इसलिए हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं सोच सकता हूँ, और जो मैं सोच सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान हर काम के लिए सक्षम है, वो दुर्लभ नहीं है। वो कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, अगर वो विश्वास रखे अपने आप पर, विश्वास के साथ उस पर काम करे, तो उसे लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। महाभारत की कहानी भी ऐसे शुरू हुआ, जैसा अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो हिचकता था कि वह अगर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ेगा और मारेगा तो यह एक घोर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा। भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए, पर वो अपने आप को मारकर, अपनों को मारकर, अपने प्रियजनों को मारकर वो राज्य नहीं वापस लेना चाहते थे। तब भगवान यहाँ उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर का उद्देश्य समझाए और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किए। वो अर्जुन थे, कृष्ण उनके सारथी थे, तो कृष्ण उन्हें सामने से आकर समझाए। हम लोगों के पास कृष्ण सामने नहीं है, हमें भगवत गीता से ही ज्ञान मिलेगा, और इसी ज्ञान से हम अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये हम सोच सकते हैं भगवत गीता सुन के ही। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में यह मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अर्चित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्तकों को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों जैसे वचन को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो आत्मा
जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मक नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता, क्योंकि ये आत्मा अमर है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा मरने वाला मानते हो, तो हे महाबाहो, तुम इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है, इस प्रकार चिंतन करने वाले योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यय है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय ही करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह काल में ही स्थित यज्ञ कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थिति हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्तियों के उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में उससे कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाली दुनिया में। कृष्ण कहते हैं, जो सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। इसलिए मन की शांति से बढ़कर कुछ नहीं, हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 द्वार है, नरक के 3 कारण है। जो भी नरक जाते हैं उनका 3 ही कारण है, रोमांच, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें।
आसक्ति का त्याग करे और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखे। अध्यात्म का अर्थ है समभाव। वह जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता, और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रवाहित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हर प्राणी में जहाँ कहीं भी वो जाता है, वो मुझ में रहता है। जब वो सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे है, वो आदमी योग्य में सिद्ध हो गया है। कृष्ण कहते हैं, सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, तुरंत उसके फल पर कभी मत लगाओ। सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वो पदार्थ के अंधकार से परे हैं और अव्यक्त है। वो ज्ञान है, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का लक्ष्य है, वो सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ, मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं, मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों का जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय, मैं जगत का नाश करने वाला हूँ। मृत्यु, मैं जगत का नाश करने वाला हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। अपने भाग लेने के बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। यह प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहते हैं कि मैंने किया। कभी गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तु से संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं अनंत काल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वो हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। अभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अव्यवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हमें अपने विचारों से ढल जाते हैं। इसलिए हमें अपना विचार शुद्ध रखना चाहिए और अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं
वैसा हमारा मन बनता है और ऐसे ही हम काम करते हैं, वही हम देखते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचने से सकारात्मकता आएगी आपके पास और आप अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे, अपनी दिनचर्या को अच्छा रख पाएंगे, अपना मंजिल पा सकेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। इसलिए सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नकारात्मक लोग कभी भी आपके सकारात्मक विचार पे हावी हो सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके नकारात्मक लोगों से दूर रहे। कृष्ण कहते हैं, मैं सही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूँ और यह मैं ही हूँ जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संज्ञान का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना ही इन राजाओं में से कोई भी, और ना ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे तो भी उसकी धार्मी इच्छा के कारण वो धर्मी ठहरेगा। वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और इस चिर अस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का यह वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उसका कभी नाश नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मेरी पूजा करता है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा, ना ही उसका नाश मैं होने दूंगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दे तो मन व्यक्ति के वही पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं, हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार, भागीदार के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती है, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे और हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना ही चाहिए। बिना कर्म का कुछ भी नहीं है। मेरे प्रति कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम के लिए भेंट कर तू मेरे पास आ। मैं यह वादा करता हूँ क्योंकि तू मुझे प्रिय है, मैं तेरे साथ हूँ। कृष्ण की ये वाणी, ये भगवत गीता अगर आप लोगों सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। कृष्ण भगवत गीता सुनने से कृष्ण साथ रहते हैं। कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है कि जो भी भगवत गीता सुनता है उसके घर में मैं रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ और उसे कभी भी उसका बुरा अंत नहीं होता है। भगवत गीता में सारे पापों को नाश करने के लिए भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता सुनना चाहिए। गीता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य कोई भी पाप किया हो या दुष्ट प्रवृत्ति की हो, कुछ भी बुरा किया हो और जो अंत समय में शरीर त्यागते समय गीता सुनते शरीर त्यागता है, वो सीधा मेरे धाम आता है, उसको मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए गीता जरूर सुनना चाहिए। हमें पता नहीं हमारा अगला पल क्या होगा, हम कितना है यहाँ पे, हमारी कितनी सांसें हैं, कल क्या होगा या आने वाले घंटे में क्या होगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए गीता को अपने जिंदगी में जरूर अपनाइए, गीता जरूर सुनिए। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।